Hello friends, welcome back. Today we are going to discuss something about the concepts of total utility and marginal utility. Students, ये जो utility analysis का जो chapter है HSC में for economic subjects, it is a very important topic. बहुत ज़्यादा important topic है, interesting topic है. Last session में मैंने आप लोगों का cover किया था यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी. व्हाट इज यूटिलिटी इन सिंपल बेसिक इंग्लिश? यूटिलिटी मीन्स सॅटिस्फॅक्शन. ओके, एका माणसाला जो समाधान मिळतो त्याला काय म्हणतो आपण? यूटिलिटी. ये हमने कवर किया था लास्ट लेक्चर में. यूटिलिटी रिलेटिव होता है, यूटिलिटी सब्जेक्टिव होता है. आज मैं आपके लिए स्टूडेंट्स एक लाइव सेशन लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा द कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी. कन्सेप्ट्स म्हणजे मुद्दे युटिलिटीचे काय काय असतात ते. पहिला है मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा है टोटल यूटिलिटी. स्टूडेंट्स, लेक्चर को समझने के लिए यूटिलिटी का मीनिंग ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि यूटिलिटी म्हणजे सॅटिस्फॅक्शन. कुठलीही वस्तू आपण वापरली, चांगली असो का वाईट असो, एनीथिंग यू आर यूजिंग, बाय यूजिंग दैट गुड्स यू आर गेटिंग satisfaction. By using the service you are getting satisfaction. जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है आप बीमार हो, इंजेक्शन देते हैं तो क्या मिलता है आपको? यूटिलिटी मिलता है. ओके, गुड्स खरीदने के लिए जाते हो, कंज्यूम करते हो, उसको यूज करते हो तो क्या मिलता है आपको? यूटिलिटी. तो यूटिलिटी म्हणजे काय स्टूडेंट्स? यूटिलिटी मीन्स सैटिस्फैक्शन. एम आई क्लियर? अभी आगे चलते हैं. पहला पॉइंट क्या पढ़ना है अपने को? मार्जिनल यूटिलिटी. स्टूडेंट, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल को सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं वन, एक. दैट इज मार्जिनल. ओके, सो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? यूटिलिटी आफ्टर कंज्यूमिंग वन यूनिट. यूनिट मतलब कोई भी चीज, एनी गिवन थिंग इज नोन एज ए यूनिट. इट कैन बी अ एप्पल, इट कैन बी ए समोसा, इट कैन बी ए वड़ा, बराबर, इट कैन बी ए ऑरेंज, एनीथिंग. कोई भी यूनिट. यूनिट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज. हम लोग जब क्या करते हैं उसको कंज्यूम करते हैं. कंज्यूम करते हैं मतलब क्या करते हैं? वापरते हैं, खाते हैं. तो एक चीज खाने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा दैट इज नोन एज अ मार्जिनल यूटिलिटी. क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी? एक चीज खाने के बाद मिला हुआ सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी. एंड सेकंड वन क्या है स्टूडेंट्स अपने पास है? टोटल यूटिलिटी. टोटल का मतलब होता है पूरा. व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? यूटिलिटी आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स. ऑल का मतलब होता है सब. मेरे जितने भी यूनिट्स है, एक नहीं, दो, तीन, चार, पांच, जितने भी यूनिट, यूनिट्स का मतलब क्या होता है? थिंग्स. जितने भी यूनिट्स में क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स है? खा रहा हूं और खाने के बाद में मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल. ओके, मतलब अगर आप लोग प्रीवियस मेरा वीडियो देखा होगा, लाइक और सब्सक्राइब किया होगा तो आपको मालूम होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टोटल यूटिलिटी इज कैटेगराइज अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्योंकि ये एक का पढ़ाई है और ये अनेक का पढ़ाई है. समझ रहे हैं स्टूडेंट? कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टंट है टू स्टडी आर फर्दर कंसेप्ट्स. तो मार्जिनल युटिलिटी म्हणजे काय कळलं का स्टूडेंट्स? तुम्हाला मराठीत सांगायचा प्रयत्न करतो. काय मार्जिनल युटिलिटी? एक वस्तू खाल्ल्यानंतर जो समाधान आपल्याला मिळतो दॅट इज नोन एज अ मार्जिनल युटिलिटी. अँड व्हॉट इज टोटल युटिलिटी? सगळ्या वस्तू खाल्ल्यानंतर तो समाधान आपल्याला मिळतो दॅट इज नोन एज अ टोटल युटिलिटी. समझ रहे स्टूडेंट्स? से दोनों में इंपॉर्टेंट कौन सा यूटिलिटी है गेस करोगे आप लोग? तो दोनों में इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स मार्जिनल यूटिलिटी है. क्यों मार्जिनल यूटिलिटी है? क्योंकि मार्जिनल मतलब एक, एक एक को जोड़ के यू कैन गेट द टोटल. सो वाइडर कंसेप्ट, बड़ा कंसेप्ट टोटल है, लेकिन इंपॉर्टेंट महत्वाचा कंसेप्ट ये कौन सा है? मार्जिनल यूटिलिटी. समझ रहे सबको? मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एक. Am I clear? थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ते हैं. आज का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू स्टूडेंट्स, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. क्या पढ़ना है आज के लेक्चर में अपने को? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इट इज पॉपुलरली नोन एज अ DMU. क्या बोलते हैं उसको? DMU. D का मतलब डिमिनिशिंग, M म्हणजे मार्जिनल एंड U मतलब यूटिलिटी. द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द HSC बोर्ड पेपर. ओके, पढ़ना शुरू करते हैं. लॉ. स्टूडेंट, ये लॉ क्या होता है? लॉ का मतलब होता है रूल.
जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड चालू है तो अपने पास रूल है कि घर के बाहर नहीं निकलना है। कोविड-19 हम लोग देख रहे हैं कि आने जाने वाले लोगों के ऊपर कुछ तो भी लॉ लगाया है, मतलब जो लोग यहाँ पुणे से आए हुए हैं, कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो क्या है स्टूडेंट, हर एक के ऊपर क्या लगा दिया गया है, लॉ है, कुछ कायदों का हम लोगों को फॉलो करना है। ये हमारे हो गए रूल्स विच आर रिलेटेड विद सोसायटी, समाजासाठी बनवलेले कायदे आहेत। इकोनॉमिक्स में भी कुछ लॉ होते हैं। लॉ का मतलब क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रूल्स होते हैं, और ये रूल्स कोई गवर्नमेंट या कोई पार्लियामेंट या कोई मिनिस्टर नहीं बनाता है स्टूडेंट्स। ये जो लॉ होते हैं इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स के। लॉ म्हणजे समझ रहे हैं आपको, लॉ का मतलब होता है, सिंपल इंग्लिश में अपने दिमाग में डाल लीजिए, लॉ का मतलब होता है रूल। रूल म्हणजे बनवलेला कायदा, बरोबर आहे। हा कायदा कुठलाही सरकार समाज बनवत नाही। हा कायदा कोण बनवतो, इकॉनॉमिक्सचे कायदे कोण बनवतो, इकॉनॉमिस्ट। कोण बनवतो, इकॉनॉमिस्ट बनवतात, बरोबर आहे। तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी, ये लॉ ऑफ डीएमयू, हा लॉ कोणी बनवलेला आहे, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कोणी बनवला, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कौन से ईयर में बनाया स्टूडेंट्स, इन द ईयर 1890। यू हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 11th, फर्स्ट टॉपिक है। कौन से ईयर में बनाया, 1890। अल्फ्रेड मार्शल ने बनाया एक सिंपल लॉ। और जब भी इकोनॉमिस्ट कोई लॉ बनाता है स्टूडेंट्स से, तो दैट लॉ डिपेंड्स अपॉन हिज ओन अजम्पशंस। ओन अजम्पशंस म्हणजे तो लॉ इकोनॉमिस्ट काय करतो, माणूस खुद के हिसाब से, खुद के सोच के हिसाब से बनाता है, दूसरों के सोच के हिसाब से नहीं बनाता। हमें क्लियर, जैसे कि योर फादर, तुम्हारे घर में फादर क्या लॉ बनाते हैं कि रात को 9 बजे सब लोगों को घर में आ जाना है। मतलब फादर ने किसी को पूछा नहीं है ये लॉ बनाने के पहले। समझ रहे हैं आप लोगों को, एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप लोगों को। तो ये लॉ क्या है, और रूल है। किसने बनाया, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। कौन से ईयर में बनाया, 1890 में। और ये लॉ लोगों के घर तक पहुंचे, लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, इसलिए उन्होंने एक बुक पब्लिश किया, एंड द नेम ऑफ द बुक वाज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नाम है बुक का, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बुक उन्होंने पब्लिश किया। इट इज अ वेरी बिग बुक, इट इज हैविंग मेनी लॉस। ये तो एक ही लॉ हम लोग आज पढ़ रहे हैं। उस लॉ में उन्होंने क्या बताया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बताया है अल्फ्रेड मार्शल ने, आई वुड ट्राई टू फ्रेम इन अ वेरी सिंपल वे। क्या बोल रहे हैं अल्फ्रेड मार्शल ने, एज द स्टॉक इंक्रीज द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज। जैसे जैसे किसी भी चीज का स्टॉक बढ़ेगा, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ये चीज हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है स्टूडेंट से। वी ऑलवेज एक्सपीरियंस दिस थिंग्स इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोल रहे हैं मार्शल, जरा ध्यान देंगे वापिस से। मैं हैव योर अटेंशन अगेन। एज द स्टॉक इंक्रीजेस, जैसा जैसा स्टॉक क्या होगा, बढ़ेगा, वैसा वैसा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, उसका कम होगा। ओके समझने के पहले, जैसे देखो स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट सर ये इकोनॉमिक्स हार्ड है, ये है वो, नथिंग इज डिफिकल्ट स्टूडेंट, ट्राई टू फोकस ऑन द कंसेप्ट प्रॉपर्ली। लॉ क्या है, रूल है, बराबर। ये रूल किसने दिया है, इकोनॉमिस्ट ने, क्योंकि वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स है। और इकोनॉमिस्ट रूल किसके हिसाब से देता है, अपने खुद के हिसाब से, अपने खुद के अजम्पशन के हिसाब से रूल्स दिए जाते हैं। किसके हिसाब से रूल्स देते हैं, अजम्पशन के हिसाब से। कैन यू गेट अ चॉक प्लीज। किसके हिसाब से रूल्स बनते हैं स्टूडेंट्स, रूल्स बनते हैं अजम्पशन के हिसाब से। थैंक यू। तो हमारा अजम्पशन, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या अजम्पशन किया है स्टूडेंट, जरा ध्यान देंगे। अल्फ्रेड मार्शल ने अजम्पशन किया है कि यूटिलिटी इज कार्डिनल। क्या है स्टूडेंट्स, यूटिलिटी इज कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब, ये अजम्पशन मार्शल का अजम्पशन है, ये मार्शल की सोच है। क्यों मार्शल की सोच है, क्योंकि लॉ किसने दिया है, मार्शल ने दिया है। तो सोच, अजम्पशन, नियमावली, ट्रैक किसका होगा, मार्शल का होगा। तो मार्शल ने पहला ट्रैक क्या लगाया स्टूडेंट्स के लॉ ऑफ डीएमयू समझने के लिए क्या बनाया मार्शल ने, कि यूटिलिटी जो है वो क्या है, कार्डिनल है। मुझे मार्शल क्या बोलते हैं, दुनिया नहीं बोल रही है, दुनिया बोल रही है यूटिलिटी गिन नहीं सकते, लेकिन मार्शल क्या बोल रहे हैं, अपने लॉ को बेहतर तरीके से समझाने के लिए क्या बोल रहे हैं मार्शल, के यूटिलिटी इज कार्डिनल, म्हणजे यूटिलिटी हम नंबर्स में गिन सकते हैं। और उसका बेस लेके मार्शल ने क्या बताया अपने को, एज द स्टॉक इंक्रीज द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज। मतलब जैसा जैसा किसी भी चीज का स्टॉक क्या होगा, बढ़ेगा, वैसा वैसा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, उसका कम होगा।
ये प्रैक्टिकल लाइफ में व्हेनेवर वी कंज्यूम एनीथिंग, जब भी हम कोई चीज खाते हैं पीते हैं, तो ये सब चीजें हम लोग लाइव एक्सपीरियंस करते हैं. ओके, सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन अ लाइव मैनर. ओके, वी विल ट्राई टू जस्ट पुट अ स्मॉल डेमो हियर. आप लोग भी देखेंगे डेमो को. प्लीज कम ताहिर. यस सर. स्टूडेंट से आज हम लोग ये बनाना चिप्स का एग्जांपल लेते हैं और इस बच्चे से पूछते हैं कि व्हाट आर हिज रिएक्शंस. ताहिर थोड़ा आगे आइए बेटा. ये लीजिए ताहिर, ये बनाना चिप्स है, आपको अच्छा लगता है? यस सर. हैव इट. ये सब हम लोग हमारे लाइफ में करते हैं स्टूडेंट से. दिस इज द लॉ ऑफ कंजम्पशन भी है और यहाँ पर खाली ऐसे गुड्स यूज किए जाते हैं which are used only one time. Try to understand, very deep concept I am explaining in today's video. Very deep concept है कि इसमें क्या है, ऐसे ही गुड्स यूज किए जाते हैं. ये सब मेरी बातें नहीं है, ये कौन बोल के गए हैं? अल्फ्रेड मार्शल. क्या उनसे गुड्स? अगर चाहते तो हम पेन ले सकते थे, चॉक, डस्टर, कोई भी चीज ले सकते थे, लेकिन हमने कौन से चीज सिलेक्ट किए हैं? ईटेबल्स. क्योंकि मार्शल ने क्या बोला है कि ऐसे गुड्स लो जिनका यूज सिंगल होना चाहिए. ओके, सो ताहिर आपका चिप्स खत्म हो गया? सेटिस्फैक्शन मिला आपको? यस सर. थोड़ा लाउड एंड क्लियर लोगों को सुनाई दे. हाँ सर, मिला. सेटिस्फैक्शन मिला. वेरी गुड. सो यू लाइक टू हैव अ सेकंड चिप? यस. ताहिर ये सेकंड चिप खा रहा है स्टूडेंट से. आप लोग देख सकते हैं कि मैंने उसको बिना कोई टाइम गैप, मैंने उसको 2, 5, 10 घंटे का टाइम नहीं दिया है. इमिजिएटली कंटिन्युएशन मध्ये म्हणजे सतत त्याला मी ती वस्तू परत खायला दिली. ओके, ताहिर आपको यूटिलिटी मिला इसको खाने के बाद? यस सर. यस सर, वेरी गुड. ताहिर ये चिप्स और खाना पसंद करोगे आप? यस. लीजिए प्लीज. इस लड़के ने तीसरा चिप्स खाया है. अगर आपने चिप्स देखा होगा, अगर वीडियो में क्लियर आया होगा तो, कि चिप्स आर होमोजीनियस इन नेचर. मतलब जो भी मैं चिप्स उसको दे रहा हूं ना, वो होमोजीनियस है. होमोजीनियस का मतलब दे आर हैविंग यूनिफॉर्मिटी, दे आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर एंड टेस्ट. ऑल दिस आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अल्फ्रेड मार्शल. ओके, हो गया ताहिर आपका? यस सर. ये बनाना चिप्स और एक लीजिए आप. यस. सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आपको? हाँ. मिल रहा है. वेरी गुड. लीजिए लीजिए. आपने जब पहला चिप्स खाया आपको सेटिस्फैक्शन मिला? मिला. मिला. सेकंड में मिला? मिला. थर्ड में मिला? मिला. फोर्थ में मिला? नहीं मिला. क्यों नहीं मिला बेटा? मिला. मिला. मिला, पक्का मिला. देखो ये वीडियो चल रही है, आपको दिखाना है सब लोगों को कि आपको चारों चिप्स खाने के बाद सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? मिल रहा है. स्टूडेंट, चारों के बाद अपने को सेटिस्फैक्शन मिलता है. अभी मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बच्चे को पूछूंगा. आई होप दैट ही विल गिव आंसर टू मी. लाइव आंसर है जो सब लोगों के साथ एक्सपीरियंस हो रहा है. ताहिर यू गिव मी आंसर. जब पहला चिप्स खाया तो आपको यूटिलिटी मिला कि नहीं मिला? मिला. मिला. जब आपने फोर्थ चिप खाया तो आपको यूटिलिटी मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला. मिला कि नहीं मिला? मिला. मिला. जो लेकिन हाँ, मगर क्या बताना चाहते बेटा? मगर कम मिला. हाँ, मगर कम मिला. जो पहले चिप में यूटिलिटी मिला और जो फोर्थ चिप में यूटिलिटी मिला, वाज इट द सेम? दोनों में सेम था यूटिलिटी? नहीं. नहीं था. क्यों नहीं था स्टूडेंट से? क्योंकि जैसे जैसा स्टॉक बढ़ता है, पहला चिप खाया यूटिलिटी ज्यादा थी, सेकंड चिप खाया यूटिलिटी क्या होने लगी? कम होने लगी. थर्ड चिप खाया यूटिलिटी क्या होने लगी? कम होने लगी. फोर्थ चिप खाया यूटिलिटी क्या होने लगी? कम होने लगी. मतलब धीरे धीरे अपनी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, मतलब एक एक चिप से जो यूटिलिटी हमें मिलती है, वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है. थैंक यू ताहिर. वेलकम. ओके स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप लोगों को? तो ये लड़के ने आप लोगों को बताया, जो हमारे घर में भी हम लोग करते हैं, कि पानी का ग्लास हमने पिया, वी आर थर्स्टी. पहला ग्लास पिएंगे यूटिलिटी मिलता है, सेकंड यूटिलिटी मिलता है, थर्ड ग्लास पिएंगे यूटिलिटी मिलता है. नो डाउट वी गेट यूटिलिटी. फोर्थ पिएंगे तो यूटिलिटी नहीं मिलता. जैसे बच्चे ने क्या बोला कि फोर्थ चिप खाया तो यूटिलिटी नहीं मिला. तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन आ चुका था. पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट से? कि द पेट, जो अपना स्टमक है, वो पूरा भरा हुआ है, हम फुल्ली क्या है? सेटिस्फाइड है. इसलिए बच्चे ने क्या बोला कि चौथे चिप में अपने को यूटिलिटी मिलता नहीं है. मतलब फर्स्ट चिप में यूटिलिटी मिलता है, सेकंड में मिल रहा है, थर्ड में मिल रहा है, फोर्थ में भी मिलता है, लेकिन नहीं के बराबर यूटिलिटी मिलता है. ओके, सो फर्स्ट में जो यूटिलिटी मिला, दैट इज द हाईएस्ट यूटिलिटी. और सेकंड, थर्ड में यूटिलिटी क्या होते जाता है स्टूडेंट से? कम होते जाता है. मतलब यूटिलिटी क्या होती है स्टूडेंट से? डिमिनिश होती है. तो ये मार्शल का रूल क्या है कि जैसा जैसा स्टॉक बढ़ेगा, वैसा वैसा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? कम होगा. क्या बोल रहे हैं मार्शल? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यूटिलिटी क्या है स्टूडेंट से? कार्डिनल नंबर में क्या कर सकते हैं? उसको गिन सकते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं इमेजिनरी. पहला बनाना चिप खाया, यूटिलिटी मिला 10.
दूसरा बनाना चिप खाया, यूटिलिटी मिला 6, तीसरा बनाना चिप खाया, यूटिलिटी मिला 2, और चौथा बनाना चिप खाया तो यूटिलिटी मिला 0। 0 मतलब उसको यूटिलिटी मिला नहीं। ओके, तो देख रहे हैं आप लोग, जैसा जैसा स्टॉक बढ़ा, पहला दूसरा तीसरा चौथा बनाना चिप्स खाला, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते जाती है, कम होते गई, 10, 6, 2 और अल्टीमेटली फिर 0। अब ये नंबर कहां से आए स्टूडेंट, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि यूटिलिटी क्या है, कार्डिनल है, जो नंबर में गिन सकते है। ऐसा लॉ देते वक्त अजम्पशन मतलब अपनी धारणा है, किसने बनाई, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आप लोगों के क्लियर करने की कोशिश की है बाय दिस वीडियो ऑन द टॉपिक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफ यू वांट टू लर्न इकोनॉमिक्स इन डेप्थ, get a thorough coaching of economics, come and join Success Commerce Academy. Our online admissions are going on. We are going to start with the lectures very soon. Online lectures, YouTube demo lectures I am posting. Like it and subscribe it. Thank you. Jai Hind.